बच्चों, जैसा कि आज जो है हम आपको 10वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 बताएंगे, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो आज हम इसी के विषय में पढ़ेंगे। तो हमने कार्बन और उसका यौगिक किस लिए लिया है कि मतलब कार्बन जो है एक ऐसा तत्व है जिसके यौगिक बनाने की क्षमता अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसके जैसा क्षमता अन्य जो है बनाने की क्षमता नहीं है, मतलब ये अधिक से अधिक यौगिक बनाता है। हमारी धरती का अधिकांश यौगिक जो बने हैं वो कार्बन से ही जुड़कर बने हैं। तो आज हम लोग कार्बन और उसके बनने वाले यौगिकों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है। जैसा कि हमने क्लास में आप लोगों को बताया था, धातु, उपधातु, अधातु, ये सब चैप्टर हो गया था। तो इसका अगला चैप्टर यही हम पढ़ते हैं। तो कार्बन क्या है हमारा? तो कार्बन एक अधातु है जिसका संकेत सी है। कार्बन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ है। और इसका परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक जो होता है किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? कितना है? 6 है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है। जैसे हमने पहले ही आपको बताया था कि कोई भी जैसे तत्व है या परमाणु है, उसका और परमाणु होता है तो उसके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बाद बाकी जो बचता है उसके अगले कक्षा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके अगले कक्षा में 4 होंगे, क्योंकि 6 है ये है। आवर्त सारणी में अगर बात करें इसका, तो जब आवर्त सारणी आप देखेंगे तो आवर्त सारणी जैसे 11 में आपको दिया है, 10 में भी कहीं कहीं दिया है, तो उसमें देखेंगे कि हमारा जो कार्बन है वो आवर्त संख्या 4 में है और वर्ग संख्या 14 में पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है वो जो क्षैतिज रेखा है उसको आवर्त बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो है आवर्त संख्या 4 में और वर्ग संख्या 14 में ये मिलेगा, ठीक है। अब ये बंध बनाता है, तो कैसा बंध बनाता है? तो यह सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी का मतलब क्या होता है? साझा करना। जैसे कि देखिए, 2 मित्र मिलकर क्या करते हैं? पार्टनरशिप करते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मान लो कि 2 पार्टनर हैं, तो वो अपना 500 रुपये लगाकर 1000 का मतलब बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो 500 लगा, यानी उन्होंने साझा किया। अगर 1,000 दोनों लोग लगाएंगे तो वो क्या होगा? साझा होगा। इसी तरह जो है कार्बन जो है ये भी साझा करता है, ठीक है। अब कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं। तो कार्बन के अप्रूप, पहला हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है। अक्सर जो है बच्चों से एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कार्बन के किन्हीं 2 अप्रूपों का नाम बताइए। तो आप लोग याद कर लीजिए, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है। हीरा जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट जो पेंसिल वगैरह में छोटे छोटे बच्चे लिखते हैं उसकी जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो इतना चीज जो है आप लोग इसको क्या करेंगे? पुश करके इसका नोट बना लेंगे, ताकि जब भी एग्जाम में पूछा जाए या मान लो कि स्कूल खुलता है और हम आते हैं तो इसका नोट बनाए रहेंगे तो मैं उसको चेक करूंगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं आप लोगों को सहसंयोजी बंध के विषय बताऊंगा। तो 1 मिनट इसको वो कर लीजिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब सहसंयोजी बंध कैसे बनाते हैं, अब थोड़ा इसके विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डालते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध, ठीक है। तो पहले जानेंगे कि सहसंयोजी बंध
किसे कहते हैं? तो इसको लिखते जाइए, दो परमाणुओं के बीच, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की युग्म क्या होता है? युग्म मतलब जोड़ा, पेयर। साझेदारी, साझेदारी मतलब कोई काम साझे में होता है ना, तो 50-50 उसमें पैसे लगाए जाते हैं, कोई बिजनेस वगैरह हो गया तो वही साझेदारी कहते हैं। के द्वारा बनने वाले आबंध, आबंध मतलब वही बॉन्ड, आबंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल के अगर तौर पर दिया जाए कि भाई सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं, किन तत्वों में बनते हैं, तो कार्बन में तो ऑलरेडी बनता ही बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप हाइड्रोजन होता है H2, क्योंकि हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका वो साझा बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन में भी सहसंयोजी बॉन्ड ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन, मीथेन होता है आपका CH4 और एथेन C2H6। इन सब में, इन सभी यौगिकों में क्या होता है? सहसंयोजी बंध बनता है। कैसे बनता है इसके विषय में हम थोड़ा जानेंगे। तब तक इसको आप वो कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो को आप पुश करके देख सकते हैं और उसको नोट भी कर सकते हैं। और मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया उन बच्चों से मेरा यही था कि आप लोग इसका नोट तैयार करते हैं, ठीक है, ताकि क्लास और स्कूल खुलने के बाद हम इसको चेक भी कर सकें और आपका जो है उसको आप याद भी कर सकें, ताकि जो है आगे एग्जाम में या टाइम तो चलता रहेगा और स्टूडेंट का पहला काम है अपना पढ़ाई को लेकर सतर्क रहना। तो टाइम निकलता रहेगा, लेकिन आपकी तैयारी, चूंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम देंगे अगली बार, तो आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। इसलिए किसी भी चीज़ को सीरियसली लीजिए, पढ़ाई को, और घर पे टाइम मिले वो पढ़िए, हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमें कमेंट करिए, या फोन कॉल नंबर भी मेरा है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सहसंयोजी बंध कैसे बनते हैं, एक दो एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लिया, ठीक है, H2, H और H दो हो गया H2। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया 0 से, मैं ऐसे पॉइंट से मैं दर्शा रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया, दो हाइड्रोजन हो गया, तभी तो H2 होता है। H और H दोनों हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़ते हैं तब H2 बनता है, H और H H2 होता है।
तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा ये। तो ये जो आपस में साझा करेंगे, मान लीजिए हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा करेंगे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन परमाणु बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए कैसे साझा कर रहे हैं भाई, इसका और इसका तो अपना एक ही है, एक इसका ले लिया, तो ये जो है आपका ऐसे बन गया। ठीक है, और ये क्या किया कि इसका और अपना ले लिया, तो यही जो है। अब देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तो वो क्या होता है, उनके बीच जो बॉन्ड लगता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे होता है, H से सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो H सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन का एक परमाणु और उसी हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर H2 बनता है। तो H पहला हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और वही क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो H2 देख लिया, एक और देखते हैं, मान लीजिए ऑक्सीजन O2 होता है ना, तो इसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है, 8। तो 8, तो मान लीजिए 8 होता है ऑक्सीजन का, तो 2 तो वही रह जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, क्योंकि नियमानुसार किसी परमाणु की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, 8 होते हैं। तो भाई इसके पास 6 ही है, ये है, तो मतलब 2 ये हो गया, अब बाकी जो है 4 बाहरी कक्षा में हो गए, 4 तो 6 हो गए। तो ये जो है O और O मिलकर कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं हम। तो मान लीजिए कि ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, इसके जो है बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए, मान लीजिए ऐसे हो गए, 6 हो गए बाहरी वाले, क्योंकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का ही साझा के द्वारा बनता है। एक ऑक्सीजन इधर हो गया, इसके मान लीजिए कि कट 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी 2 2 4 2 6। अगर मान लो कि 2 2 4 2 6 इसका 2 ले लेगा तो 8 होगा, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। अष्टक पूरा करने के लिए तो साझा करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन में एक एक लिया तो पहली कक्षा उसका कंप्लीट हो गया। उसी तरह ये जो है कक्षा में इसका 6 और इसका 2 लिया तो 8 हुआ। इस तरह से O और फिर ये O, पर यहाँ पर अब ये हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है, इलेक्ट्रॉन के 2 परमाणु मिलकर अणु बना रहे हैं ना, तो 2 का साझा किया है, इसलिए दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। समझे, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब सहसंयोजी आबंध, आबंध का मतलब वही बंध, आबंध बनाने वाले यौगिक के गुण, यौगिक के गुण, ठीक, ये हेडिंग हो जाएगा आपका। तो सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों में क्या क्या गुण होता है ये हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला जो होता है उसको नोट कर लीजिए। पहला, सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के संयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के बीच, अणुओं के
प्रबल आबंध होता है, प्रबल आबंध होता है। मतलब क्या हुआ, सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के अणुओं के बीच प्रबल आबंध होता है, यानी उनके बीच जो बॉन्ड लगता है वो काफी क्या है, प्रबल होता है। ठीक है, प्रबल मतलब मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, स्ट्रांग होता है, ये समझिए। उसके बाद दूसरा जो है इसका पॉइंट, इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। मतलब ये जो यौगिक होते हैं ना, ये अगर गर्म करेंगे तो कम ही टेम्परेचर पर गल जाएंगे। ठीक है, क्वथनांक का मतलब क्या होगा, वो कम ही टेम्परेचर पर क्या करेंगे, उबलने लगेंगे। तो गलनांक क्वथनांक मतलब स्मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलना। जिस ताप पर कोई पदार्थ गलने लगता है उसको उसका गलनांक कहते हैं, और जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसको क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक। तो ये आपको पता ही है, और इसको शायद मैंने लिखवाया भी था। तीसरा चीज, ये यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक, विद्युत के कुचालक से क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, तो चालक, कुचालक और अर्धचालक 3 तरह के होते हैं ना पदार्थ, जिसमें विद्युत धारा आसानी से फैल जाती है, बहने लगती है, करंट फ्लो करता है, वो क्या होता है, चालक होता है, जिसको इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें विद्युत धारा आसानी से नहीं प्रवेश करती है वो क्या होता है, वो होता है विद्युत का कुचालक। जैसे इंसुलेटर, कुचालक मतलब इंसुलेटर, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया। आपने कभी देखा होगा किसी को लाइट मारता है तो उसको कहते हैं कि सूखी लकड़ी से मारो। क्यों, क्योंकि लकड़ी जो है विद्युत की क्या है, कुचालक है। ठीक, या केबल वगैरह आपने देखा है, तार वगैरह देखा है, तो उसमें प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक से ही तो बना है, केबल के ऊपर लगा होता है, वो क्या होता है, कुचालक होता है। तो इस तरह से ये यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और इनमें विद्युत धारा जो है नहीं बहती है। ठीक, तो ये चीज आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम जानेंगे कार्बन के विषय में। तो हम लोग जान ही गए कार्बन क्या एक तत्व है, और इसका संकेत C है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 6 होता है, और ये आवर्त सारणी में आवर्त संख्या 4 और वर्ग संख्या 14 में आता है। ठीक है, और कार्बन के यौगिक, चूंकि हम कार्बन का यौगिक पहले बता चुके हैं कि वर्ल्ड में कार्बन जो होता है ना, उसके कार्बन की बॉन्ड बनाने की शक्ति, इतनी क्षमता अधिक है कि ये श्रृंखला के रूप में कई यौगिक बनाते हैं। मतलब यही एक ऐसा तत्व है जिसकी क्षमता जो है यौगिक बनाने की सबसे अधिक है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वैसे तो कई तत्व हैं, लेकिन सभी तत्वों में कार्बन जो है उसकी श्रृंखला बनाने की शक्ति सबसे बेहतरीन है। यही वजह है कि लगभग हर चीज में कार्बन पाया जाता है। हमारा रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, कागज हो गया, ये जो हाथ में हमने कागज लिया है, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के और क्या गुण है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है,
कार्बन के गुण, तो हेडिंग डाल लीजिए कार्बन के गुण। ठीक है, कार्बन के गुण। कार्बन के गुण में पहला जो है वो है श्रृंखला। श्रृंखला में इसको बोलते हैं श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब श्रृंखला बनाना। ठीक है, देखिए कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई ना हो, उसी को हम बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, तो चूंकि कार्बन के जैसा तत्व बनाने के मानने में दूसरा नहीं है, इसीलिए इसको अद्वितीय लिखे हैं। ठीक है, बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। क्षमता मतलब वही कैपेसिटी जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और जिसको एटम बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखल कहते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कार्बन कार्बन द्वारा जुड़ा रहता है। आप लोग कभी देखते हैं कि कार्बन जैसे सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ऐसे डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब इसकी श्रृंखला जो है इतनी लंबी चौड़ी होती है कि इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका हम लिखा है। वीडियो को पुश करके उसको नोट करते रहेंगे। ठीक है, और बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज के बाद आप लोग मेरा वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर भी लोड करना शुरू कर दिया। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, खैर आप लोगों के लिए नहीं, 9th वाले बच्चों के लिए, तो यूट्यूब पर वो लोग देख रहे हैं और आप भी यूट्यूब पर इसको देख सकते हैं। यूट्यूब पर मैं लोड कर दूंगा। इसके दूसरे जो गुण हैं वो है चतुसंयोजकता। तो चतुसंयोजकता होता क्या है, थोड़ा हम इसको समझेंगे। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं और 4 अन्य दूसरे तत्वों का परमाणु ले लिया। मतलब 4, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो बाहरी कक्षा में तो 4 ही होते हैं ना, बाहरी कक्षा में तो बाकी तो होगा। तो 4 इसके पास है, किसी अदर से 4 ले लिया तो 4 4 8 हो गए। तो ये जो है इसकी क्षमता रहती है, या किसी के साथ एक एक भी साझा कर लेता है, 2 2 जैसी इसकी जरूरत पड़ती है अन्य तत्वों के साथ साझा कर लेता है, और उसके बाद जो है यौगिक बनाना चालू कर देता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए कार्बन की संयोजकता चार होती है। आप लोगों को संयोजकता याद होगा, एक दिन मैंने स्कूल में बोर्ड पर लिखवाया था, सारे तत्वों को संयोजकता निकालने का तरीका भी मैंने बताया था, और आप लोग निकाल कर भी दिखाए थे। ठीक है,
तो उसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये चीज़ बताई गई है। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंधन की, आबंधन का मतलब वही बंध बनाने की क्षमता, ठीक है, क्षमता होती है। कार्बन के, यहाँ लिख देंगे एक लाइन में, कार्बन के इसी गुण को कार्बन की संयोजकता कहते हैं। समझे? तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसमें बताएंगे कि मतलब आवाज़ में अगर कोई प्रॉब्लम हो या लिखावट में कोई प्रॉब्लम हो या समझाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पर कमेंट करेंगे या फ़ोन कर लेंगे, ऑलरेडी पता है। तो इसको नोट करिए और इसके आगे मैं और 2-4 पॉइंट है बता रहा हूँ। चलिए बच्चों, एक चीज आता है अक्सर, हाइड्रोकार्बन। अक्सर कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होता है तो सुने तो सभी है, लेकिन मान लो कि वाइवा हो रहा है, बोर्ड का एग्जाम है तो वाइवा तो होगा, एग्जामिनर रहेंगे, तो उस समय किसी बच्चे से पूछ दिया जाए कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या है, तो बस वो ये कहता है सर सुने तो हाइड्रोकार्बन बहुत है, लेकिन अब इसका पता नहीं कि हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन क्या होता है। तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन बता रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोजन, पहले हेडिंग डाल देता है हाइड्रोकार्बन। नाम से ही आपको इंगित हो जाता होगा कि इसमें 2 नाम आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। तो जिन यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या एक तत्व है, कार्बन क्या एक तत्व है। इस तरह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं कार्बन, कार्बन के यौगिक को
हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में आपको क्या होगा, CH4 हो गया, एथेन, मेथेन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन ही तो है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन जो है, चलिए इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए एक दो, मतलब कोई पूछे तो फ्राग जो बता दें क्या है। CH4 हो गया आपका, C2H6 हो गया। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला जो होता है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका जो है सूत्र जो होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है को एल्केन के नाम से जानते हैं। एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। और एल का जो एल्केन जो होता है उसका सूत्र जो होता है आपका CnH2n+2, ये होता है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एल्केन का सूत्र जो है पेपर में भी जब आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें जो है दे देता है कि एल्केन का सूत्र है, और 4 विकल्प दे देगा, एक ट्रिक मारने के लिए रहेगा, ठीक है। या अदरवाइज कोई भी एग्जामर या कोई भी टीचर ही पूछ देगा एल्केन का सूत्र बताओ, तो ये याद रखना आपको जरूरी है। इसमें इस तरह के जो तत्व होते हैं एल्केन वगैरह, तो इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है ना, बॉन्ड वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड बंद जिसको बॉन्ड बोलते हैं हम लोग, तो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये एल्केन से संबंधित जितने तत्व होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत, उनके बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे ही दर्शाते हैं। इधर मैं सिंगल लिख देता हूँ, सिंगल मतलब वो एक। अच्छा, उसके बाद असंतृप्त, दूसरा इसका जो पार्ट होता है वो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीजें आती हैं, ठीक है। एक होता है आपका एल्कीन, 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 ठीक है। और एक होता है एल्काइन, एल्काइन। आगे जो क्लास में आप लोग जाएंगे 11-12 में, तो इसको विस्तृत रूप में पढ़ा गया है। फिलहाल आप इतना समझिए। इसका भी सूत्र नोट कर लीजिए। इसका होता है CnH2n, ठीक है। और इसमें जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड, ये क्या होता है, डबल होता है। बॉन्ड जो होता है इसमें क्या होता है, डबल, ऐसा होता है, ठीक है। मैंने इधर डबल ही बोला, दोहरा बॉन्ड होता है। एल्काइन का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, एल्काइन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। ये होता है Cn, कैसे पढ़ेंगे, CnH2n और -2। और इसका जो बॉन्ड होता है ये क्या होता है, इसके अंदर बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, समझे। मैं लिख देता हूँ ट्रिपल, ट्रिपल यानी 3। इस तरह से बच्चों आज की पढ़ाई खत्म हो रही है। और कोई भी चीज़ है उसको थोड़ा थोड़ा अगर पर डे करें तो हम पूरा कर सकते हैं। और सोचेंगे कि एक ही दिन पूरा हम चैप्टर पढ़ लें या पूरा हम बुक ही पढ़ लें, तो हमारे माइंड में क्या होगा। तो थोड़ा पढ़ें और कंसेप्ट पढ़ें, और सबसे बड़ी चीज़ है कि रेगुलर पढ़ें। रेगुलर चलने वाला बंदा सबसे आगे निकल जाता है। और ये बताने की जरूरत नहीं है
कि खरगोश और कछुआ जब दौड़ हुई थी तो खरगोश का स्पीड तेज था, लेकिन वो हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि खरगोश जो है दौड़ने के बाद आराम करने लगा और कछुआ जो है रेगुलर चलता है। तो जो रेगुलर चलता है, पर डे पढ़ता है, आधे घंटा ही पढ़े, 1 घंटा ही पढ़े, इस समय तो समय की कमी है नहीं, तो समय आप लोगों के पास भरपूर है और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम देना है। तो इस तरह आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करें और नोट बनाते रहें और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है उसको मेरे से शेयर करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आया होगा। अदरवाइज नहीं आया है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉल नंबर है, इसमें फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ ये है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर अदर भी लड़के हैं, अदर स्कूल के भी हैं, जो भी हैं उनको इसका लाभ दीजिए, ठीक है, ताकि इन चीज़ों को पढ़कर वो भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। और बाकी जो है मैंने पहले बता चुका है, मेरे वीडियो को आप लोग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, DK वर्मा, और डालेंगे आ जाएगा और इसको वहाँ भी देखें। तो चलिए इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो पोस्ट करता हूँ और आगे वीडियो डालूँगा, तब तक के लिए आप वेट कीजिए।